आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, औद्योगिक क्षेत्र जगीना रोड भरतपुर से। जो कल का हमारा बाकी था पॉइंट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, उसके अगला पॉइंट बता रहा हूँ मैं। वह है कार्यों की अनावश्यक आवृत्ति को रोकने का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु अथवा समय, धन और शक्ति को बचाने की दृष्टि से आवश्यक है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए तथा प्रत्येक व्यक्ति हेतु निश्चित तथा क्षेत्र विशेष से संबंधित कार्य निर्धारित किए जाएं, जिससे एक ही कार्य की विभिन्न स्तरों पर अथवा कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक आवृत्ति न हो। अगला पॉइंट है इसका स्वास्थ्य, योग्यता तथा चरित्र पर आधारित सिद्धांत। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए व्यक्ति की कुशलता, कार्य क्षमता का द्योतक है। शिक्षा संबंधी कोई भी योजना स्वास्थ्य के अभाव में अधूरी नहीं रहेगी। योग्यता के अभाव में वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर शिक्षा जगत के लिए अभिशाप बन जाएगा। शिक्षा जगत में व्यास अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा पक्षघातपूर्ण वातावरण को शांत करने के लिए हमें योग्य प्रशासकों के साथ ही चरित्रवान प्रशासकों की आवश्यकता है। उच्च कोटि के चरित्र वाले प्रशासकों के अभाव में अच्छी से अच्छी शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम विफल होते देखे गए हैं। अतः शिक्षा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हुए स्वस्थ, योग्य तथा चरित्रवान प्रशासकों की सर्वप्रथम आवश्यकता है। अगला पॉइंट इसका स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता के सिद्धांत में शिक्षा प्रशासन में नियंत्रण होने के साथ साथ स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। नियंत्रित वातावरण में रहने से कर्मचारियों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। स्वतंत्र होकर कार्य करने से शिक्षा प्रशासन में सुगमता तथा कार्य क्षमता दोनों में वृद्धि होती है। अब अगला है इसका सामाजिक विकास का सिद्धांत। बालक शिक्षा प्राप्त करके समाज के एक उपयोगी नागरिक के रूप में विकसित होता है। हमें शिक्षा के माध्यम से देश के भावी नागरिकों में सामाजिक चेतना उत्पन्न करने पर बल देना चाहिए। शिक्षा प्रशासन को शिक्षा की योजना में उत्पादन क्रियाओं को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे हमारी भावी पीढ़ी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। अगला है व्यावसायिक प्रगति करने का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को अपने कर्मचारियों, विशेषतः शिक्षकों को व्यावसायिक प्रगति कर सकने के अवसर प्राप्त करते रहना चाहिए। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि की संभावना रहती है। व्यावसायिक प्रगति के अवसर प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कर्मचारियों में कौशल तथा व्यवसाय में उन्नति एक सीमा तक अवश्य होती है। अब अगला है वैयक्तिक क्षमता एवं मानवीय सब व्यवहार का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत के आधार पर सभी व्यक्ति समान योग्यता वाले नहीं होते। स्वभाव की विचित्रता, व्यवहार की विभिन्नता तथा वंशानुक्रम की विशेषता सभी व्यक्तियों में अंतर उत्पन्न करती है।
इन सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक ही प्रबंध के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। प्रशासक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की क्षमताओं को पहचान कर निरंतर अग्रसर होने का अवसर प्रदान करे। प्रशासक को विद्यालय में सभी कर्मचारियों के स्वभाव, व्यवहार तथा कार्यों का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। अतः प्रशासक द्वारा व्यक्तियों, कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर कार्य विभाजन करना चाहिए। अब आता है लास्ट है इसका उत्तरदायित्व में सहभागिता का सिद्धांत। संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में न रखकर प्रशासन की प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों की अधिकाधिक भागीदारी होनी चाहिए। जनतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत सभी शैक्षिक कार्यों में प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र एवं संरक्षक मिलकर शैक्षिक कार्यों में उन्नति का प्रयास करते हैं। वास्तव में उत्तरदायित्वों में सभी को उचित सहभागी बनाने के कार्य प्रशासक को प्रेरणा पर अधिक निर्भर करते हैं। अब इकाई सारांश बता रहा हूँ मैं इसका। शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यालय व्यवस्था की जाती है। इस प्रक्रिया का केंद्र बालक होते हैं, चूँकि जीवित, गतिशील तथा सजग हैं। विद्यालय प्रशासन की प्रक्रिया भी सजीव तथा गतिशील रहती है।